नमस्कार दोस्तों। मानव अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और प्रत्येक व्यक्ति जो मनुष्य के रूप में जन्म लेता है उसे मानव अधिकार प्राप्त हैं। ह्यूमन राइट्स के बारे में हम सभी लोगों ने सुना है कि मानव अधिकार क्या होते हैं। व्यक्ति को भय और भूख से मुक्ति दिलाने वाले अधिकार मानव अधिकार होते हैं। आप सभी लोगों ने एक जानवर को देखा है और एक मनुष्य को देखा है। दोनों के जीवन में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। जानवर यानी जो एनिमल है, भले ही वो कितना भी स्ट्रांग हो, भले ही वो शेर ही क्यों न हो, लेकिन उसे भय और भूख सताती है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा व्यक्ति है जिसे भय और भूख से मुक्ति मिलनी चाहिए। यही मानव अधिकार का उद्देश्य होता है। तो मानव अधिकार व्यक्तित्व विकास के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी पर्सनालिटी डेवलपमेंट। सो वी कैन से मानव अधिकार यानी जो ह्यूमन राइट्स हैं, इट इज नॉट अ नेशनल सब्जेक्ट, इट इज इंटरनेशनल सब्जेक्ट। मानव अधिकार को राष्ट्रीय विषय न कहते हुए अंतर्राष्ट्रीय विषय कहा जाता है कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे महाद्वीपों में जितने भी देश हैं, हर जगह मानव अधिकारों की सुरक्षा करना वहां के गवर्नमेंट की महत्वपूर्ण ड्यूटी होती है। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं किस प्रकार मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है, मानव अधिकार उल्लंघन के क्या क्या उदाहरण होते हैं। आज इनको समझेंगे। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल लॉ इजी में। और टुडेस टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर दैट इज ह्यूमन राइट्स वायलेशन यानी मानव अधिकार का उल्लंघन। तो सबसे पहले मानव अधिकार की हम चर्चा करें। मानव अधिकार नेचुरल राइट है यानी प्राकृतिक अधिकार है। ऐसे अधिकार जो खुद प्रकृति ने प्रदान किए हैं, ईश्वर ने प्रदान किए हैं, उन अधिकारों को मानव अधिकार कहा जाता है। तो मानव अधिकार वे अधिकार होते हैं जो भय और भूख से मुक्ति दिलाते हैं, एक व्यक्ति को डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए एक अवसर प्रदान करते हैं। तो डिग्निटी, लाइफ विद डिग्निटी यानी जीवन जो है गरिमामय जिया जाएगा, सम्मान पूर्वक जिया जाएगा, ये मानव अधिकार द्वारा दिया जाता है। मानव अधिकार कहता है कि हर व्यक्ति को इक्वालिटी होनी चाहिए, हर व्यक्ति को समानतापूर्ण आचरण मिलना चाहिए, हर व्यक्ति को फ्रीडम होनी चाहिए, आजादी होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता, कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता, व्यापार व्यवसाय करने की स्वतंत्रता और कोई एसोसिएशन बनाने की स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रताएं होनी चाहिए। नो एक्सप्लॉयटेशन, मानव अधिकार ये भी कहता है कि किसी व्यक्ति का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, मतलब शोषण नहीं होना चाहिए। कोई व्यक्ति किसी के साथ मिसबिहेव नहीं करेगा, कोई व्यक्ति किसी का लाभ नहीं लेगा। ये सारी बातें मानव अधिकार प्रदान करता है। तो मानव अधिकार नेशनल विषय न होकर इंटरनेशनल विषय है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकारों की रक्षा करने के लिए अनेक प्रयास समय समय पे किए जाते हैं, किंतु उसके बाद भी अनेक बार मानव अधिकार उल्लंघन की शिकायतें हमारे सामने आती है। ऐसे अनेक घटनाएं सामने आती है जिसमें मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है। आज हम पढ़ने वाले हैं काइंड्स ऑफ वायलेशन, किस प्रकार मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है। सबसे बड़ा एग्जांपल है इनइक्वालिटी। हर जगह पे कानून कहता है कि समानता होनी चाहिए, लेकिन कई जगहों पर हम देखते हैं अनेक लोगों के साथ असमानतापूर्ण व्यवहार किया जाता है, भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है। ये भेदभाव धर्म के आधार पर भी हो सकता है, जाति के आधार पर हो सकता है, लिंग के आधार पर यानी जेंडर के आधार पर हो सकता है, मेल फीमेल, या जन्म स्थान के आधार पर होता है। तो कई जगहों पर हम देखते हैं कि भेदभाव यानी असमानता पूर्वक व्यवहार हो रहा है। यह असमानता पूर्वक व्यवहार भी मानव अधिकार का उल्लंघन होता है। अब्यूज, कई लोग दूसरे का दुरुपयोग करते हैं, दूसरे का शोषण करते हैं। बाल श्रम भी हो सकता है, बलात्श्रम भी हो सकता है, ये भी मानव अधिकार का दुरुपयोग का उदाहरण है। नो फ्रीडम, कई बार लोगों की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी, व्यापार करने की आज़ादी, निवास करने की आज़ादी, स्वतंत्र घूमने की आज़ादी, इन सब आज़ादी यानी स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लग जाता है। यहाँ उनकी फ्रीडम छीन ली जाती है, ये भी मानव अधिकार का उल्लंघन होता है। डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव करना, बायस पूर्ण व्यवहार करना, पक्षपात पूर्ण व्यवहार करना, ये भी मानव अधिकार उल्लंघन का एक उदाहरण है। इनजस्टिस, व्यक्ति को न्याय नहीं मिल रहा है, न्याय के लिए भटक रहा है, या ऐसे लोग जो अमीर लोग हैं उन्हें न्याय मिल जा रहा है, जो साधन संपन्न लोग हैं उन्हें न्याय मिल रहा है, जो लोग साधनहीन है उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो ये भी मानव अधिकार का उल्लंघन है। क्रूअल बिहेवियर, कई लोग क्रूरतापूर्वक आचरण कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, क्रूरतापूर्वक आचरण कर रहे हैं, शारीरिक यंत्रणा दे रहे हैं, फिजिकल टॉर्चर कर रहे हैं, ये भी मानव अधिकार का उल्लंघन होता है। नो कल्चरल फ्रीडम, जो माइनॉरिटी लोग हैं ये अपनी कल्चर को, अपनी स्क्रिप्ट को, अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको आज़ादी नहीं है अपनी कल्चर, अपनी संस्कृति को मनाने की, ये भी मानव अधिकार का उल्लंघन माना जाता है। डिनायल ऑफ एजुकेशन, हम सभी को पता है शिक्षा का अधिकार एक महत्वपूर्ण अधिकार होता है। शिक्षा को तीसरा नेत्र कहा जाता है। यदि किसी व्यक्ति को शिक्षा नहीं मिल रही तो शिक्षा नहीं मिलना भी मानव अधिकार का उल्लंघन है। कंटेमिनेटेड वाटर, प्रदूषित पानी पीने को मिल रहा है, प्रदूषित या मिलावटी खाना खाने को मिल रहा है, यह भी मानव अधिकार का उल्लंघन होता है।
इविक्टिंग फोर्सफुली किसी व्यक्ति को हाउसिंग, यानी हर व्यक्ति को आवास महत्वपूर्ण होता है, आवास एक बेसिक जरूरत होती है व्यक्ति की, और कोई भले वो गवर्नमेंट एजेंसी भी अगर फोर्सफुली किसी व्यक्ति को एविक्ट करती है किसी जगह से, तो ये भी मानव अधिकारों का उल्लंघन माना जाता है। पॉल्यूशन, प्रदूषण, जल प्रदूषण हो या वायु प्रदूषण हो, किसी भी प्रकार का प्रदूषण हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, तो ये मानव अधिकारों का उल्लंघन माना जाता है। नो मिनिमम वेजेस, किसी व्यक्ति को काम करने पर न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है, ये भी मानव अधिकार का उल्लंघन है। नो हेल्थ फैसिलिटीज, किसी व्यक्ति को हेल्थ की सुविधाएं नहीं मिल रही है, बराबर इलाज नहीं मिल रहा है, डॉक्टर फैसिलिटी नहीं है, दवाइयां नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, तो ये भी मानव अधिकार का उल्लंघन होता है। नो जस्टिस, यानी किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसके साथ न्याय नहीं हो रहा है, उसके साथ अन्यायपूर्वक आचरण हो रहा है, ये भी मानव अधिकार का उल्लंघन कहलाता है। तो ये मित्रों अनेक मानव अधिकार उल्लंघन के इलस्ट्रेशंस, उदाहरण जो कि आपको समझने होंगे, तभी आगे चल के हम मानव अधिकार के विषय में चर्चा कर सकेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल लॉ इजी।